a lot of Indian students go to the UK. When the UK system is very similar to the Indian system, but the idea of a liberal arts education, I remember when I was in 10th grade, I came to the US with my parents, and I visited a few schools on the West Coast, like Stanford at USC and a few others. But the concept of a liberal arts education where you could go wide and you could study biology and mathematics along with art history is something that was a choice that was not available in a country where I grew up. And that's always appealed to me because I've been, even as a child, I loved reading, I loved painting, I loved doing a lot of things. So the idea that at an undergraduate level, at a college level, that you could continue to develop various interests rather than just do mathematics or just do economics was intuitively very appealing to me. नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं हिट पिट न्यूज टीवी से और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर आपने एक वीडियो वायरल होते देखा होगा और ये है टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का, क्योंकि वो हमेशा बीजेपी को अपने टारगेट पे लेती है, मोदी को लेती है, अमित शाह और जेपी नड्डा को, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं अडानी को हर तरह का, हर देश की हर संसाधन रिसोर्सेज सब अडानी को सौंप दिए। अडानी पे आए दिन संसद के अंदर जिस प्रकार भी संजय सिंह आम आदमी पार्टी के और राहुल गांधी सवाल खड़े करते रहे, उसी प्रकार कहीं ना कहीं बड़ी मुखरता से महुआ मोइत्रा भी सवाल खड़े करती रही हैं और मोदी और शाह पर इस पर आरोप लगाते रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ देश पूरा जो है धीरे धीरे अडानी को सौंप दिया है। और जिस प्रकार अडानी ने देश की संपदा पर अपना एकाधिकार जमाते जा रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा हाथ मोदी का, और मोदी ही खुद उन्हें सब कुछ सौंप रहे हैं। और घोटाले और जिस प्रकार वो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं मोदी पर और मोदी सरकार पर, और अडानी और मोदी जैसे भाई भाई के नारे संसद और पार्लियामेंट के अंदर लगते रहे, और आम जो विरोधी पक्ष है, विपक्ष है, वो इस प्रकार के जो सवाल खड़े करते रहे। और उसी तर्ज पर महुआ मोइत्रा जो एक बहुत ही प्रभावशाली नेता, बहुत ही एजुकेटेड है, जिन्होंने अपने 10वीं के बाद अमेरिका के माउंट होलियोक विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र की पढ़ाई की, पॉलिटिकल और मैथ की उन्होंने वहां पढ़ाई की, और उससे पहले वो यूके भी गई। उन्होंने जिस प्रकार ये आप सुन रहे वीडियो के अंदर, उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया कि जो अधिकतर लोग हैं यूके भी जाते हैं स्टडी करने के लिए, अमेरिका और विदेशों में वो अपने जो बेहतर स्टडी के लिए, अपनी स्टडी को, अपने अध्यापन को, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए विदेशों का रुख करते हैं। उसी प्रकार मैं भी बहुत ही कम अवस्था, छोटी अवस्था में 10वीं करने के बाद ही मैं अमेरिका भी चली गई। वहां मैंने इस कॉलेज से, जैसा कि ये आप इसके अंदर फोटो देख रहे हैं, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, और यहाँ अधिकतर विदेशों से लोग आते हैं, यहाँ जो है विद्यार्थी हैं, यहाँ उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पहुंचते हैं। एक बड़ा केंद्र है विश्व का और जाना माना पहचाना ये केंद्र है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। और उसी का वो कह रही हैं कि मैं भी इसीलिए यहाँ आई। लेकिन आजकल जो, क्योंकि महुआ मोइत्रा जो है, उन्होंने जो रंजन गोगोई थे, चीफ जस्टिस थे सर्वोच्च न्यायालय के, उनका भी जब रिटायरमेंट का, उनका सेवा मुक्ति का समय आया, तो उस समय उन्होंने अयोध्या राम मंदिर के बारे में जो फैसला दिया, उससे सब अचंभित थे और उस पर भी सवाल खड़े किए गए थे। और वो तब सवाल खड़े हुए जब उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ली, भाजपा ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया और इस प्रकार उन्हें प्रतिफल दिया गया, क्योंकि उन्होंने अयोध्या राम मंदिर का फैसला सुनाया था, क्योंकि रिटायरमेंट का वक्त था। और सिर्फ चंद दिनों के अंदर ही उन्होंने पूरा जो लंबी उस विषय पर चर्चा हुई थी, बहस हुई थी, और उसके बाद उन्होंने जो साक्ष्य थे, सबूत है, उनको कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए एक तरफा फैसला दिया था। और उनके इस फैसले पर भी सवाल खड़े हुए थे। और उस समय भी टीएमसी के सांसद जो महुआ मोइत्रा है, उन्होंने बड़े ही जबरदस्त तरीके से अपने ये भाजपा पर सवाल खड़े किए थे। और आजकल इसी बात का बदला लेने के लिए कहीं ना कहीं जो भाजपा की ट्रोल आर्मी है, उन पर कई तरह की व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं, उन्हें बदनाम कर रहे हैं, उन्हें जलील कर रहे हैं। और ऐसा ही राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए भी 2019 और उससे पहले 2014 में, क्योंकि भाजपा को कहीं ना कहीं कांग्रेस जो राष्ट्रीय दल है और यही एकमात्र ऐसा दल है जो भाजपा को टक्कर दे सकता है, और उसके सामने दीवार की तरह खड़ा है। और इसी कारण उन्होंने राहुल गांधी को जो है उनकी छवि खराब करने के लिए
उन पर बहुत ही तरह तरह की बातें की, हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया। उसी प्रकार अब जो महुआ मोइत्रा है, उन पर इन्होंने उनको टारगेट पे ले रखा है। यहाँ जो है शशि थरूर हैं, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, जिनका संबंध जो सुनंदा पुष्कर से भी रहा, और उस समय भी शशि थरूर जो विवादों में रहे, और क्योंकि वो सुनंदा जो पुष्कर की रहने वाली थी और उनके साथ उनके रिलेशन थे, और कहीं ना कहीं उस समय शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। और इस प्रकार जो अब इन्होंने वायरल की है, जो सोशल मीडिया पर जो भाजपा की ट्रोल आर्मी है, जो उन्होंने इन वीडियो जो है वायरल करके तरह तरह की टिप्पणियां की, उनके व्यक्तिगत उन पर आक्षेप लगाए हैं, उन पर प्रहार किए, उनकी कहीं ना कहीं छवि जो खराब करने की कोशिश की है, और कहीं उन्हें सिगरेट पीते सिगार पीते दिखाया गया शशि थरूर के साथ। लेकिन उन्होंने फिर भी, वो इतनी बोल्ड लेडी है, इतनी नीडर है कि उन्होंने इसका डटकर मुकाबला किया। वो कह रही हैं कि मैंने इसमें कोई छुपा नहीं है, अगर आप मेरी जो ये वीडियो वायरल कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरी तरह से दिखाएं ना, इसमें काट छांट करके क्यों ये दिखाया जा रहा है मुझे बदनाम करने के लिए। इस प्रकार की एक छोटी सी जो वीडियो क्लिप है आप दिखा रहे हैं, पूरी क्यों नहीं दिखाते? मैंने कोई चोरी नहीं कही, मैंने कोई चोरी छिपे इस प्रकार की ये जो नहीं कुछ भी मैंने नहीं छुपाया, ये मेरा व्यक्तिगत निजी मामला है। और मैंने अगर शशि थरूर के साथ ड्रिंक किया या सिगार पी है या सिगरेट पी है, ये सबके सामने आम बहुत सारे लोगों के बीच में ये काम हुआ है, और इसलिए आप इस वीडियो को काट छांट के क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं? ऐसा ही दोस्तों राहुल गांधी की जो आलू सोना वाली जो वीडियो थी, उसमें भी कहीं ना कहीं भाजपा की जो ट्रोल आर्मी, उन्होंने काट छांट के उस वीडियो को वायरल किया था। और इसका बड़े बड़े जो लीडर हैं बीजेपी के, हालांकि उनको पता था कि जो आईटी सेल है भाजपा की, उन्होंने ही ये सारी हरकत की थी, पता होते हुए भी उन्होंने इस मुद्दे को बड़ी जोर शोर से हर मंच से चुनावी भाषणों में इस प्रकार का जिक्र किया, और जो राहुल गांधी की छवि है उसको धूमिल करने का काम किया। अब जो महुआ मोइत्रा है, वो एक ऐसी बोल्ड लेडी है, नीडर है, वो डरती नहीं है, वो बिल्कुल न किसी को नहीं, वो हर किसी को, जो भाजपा के मोदी सहित या जो चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह हैं, तो इनको भी आड़े हाथों लेती है। इन पर भी वो बिल्कुल जरा से भी हिचक नहीं करती, और इनको निशाने पर ले लेती हैं, और मुख्य तरीके से पार्लियामेंट के अंदर अपने वो सवाल रखती है। और इसीलिए कहीं ना कहीं 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं, वो तो पूरे हिंदुस्तान में होंगे, पश्चिमी बंगाल में भी होने वाले हैं। इसलिए कहीं ना कहीं महुआ मोइत्रा को निशाने पर लेकर भाजपा की जो ट्रोल आर्मी है उसके पीछे पड़ी हुई है। लेकिन महुआ मोइत्रा जो है बहुत ही समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, वो किसी भी सूरत में इनके जो बातें हैं भाजपा के जो ट्रोल आर्मी की, वो कुछ भी कर लें, लेकिन वो इनके सामने डट कर दीवार की तरह खड़ी हैं। वो हर बात का पूरी शिद्दत से जवाब दे रही हैं और डटी हुई हैं और सामना कर रही हैं, जो भी उन पर किसी भी तरह के उनके व्यक्तिगत जीवन पर ये आरोप लगाए जाएं। लेकिन दूसरी ओर एक सवाल खड़ा ये भी होता है, लेकिन ये जो वायरल वीडियो है, ये किस आदमी ने किस प्रकार ये स्टिंग ऑपरेशन किए गए, या ये जो है सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल कैसे हो गए, बीजेपी वालों के हाथ कहां से लगे, यह सोचने वाली बात है। अगर ऐसा है तो 10 सालों के अंदर न जाने कितने ही भाजपा और विपक्ष के नेताओं की इसी प्रकार जो है वीडियो बनाई गई होंगी, उनके फोन टेप किए गए होंगे, फोन रिकॉर्ड किए गए होंगे, और ये बाद में धीरे धीरे ये बातें निकलकर सामने आती हैं। अब जैसा कि हम मोदी पर ये सीधे ये जो है आरोप लगता है, क्योंकि जब वो किसी भाजपा के दिग्गज नेता को, अपने समकक्ष नेता को साइडलाइन करने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है उनके पीछे कोई इस प्रकार की जो गुप्त रिकॉर्डिंग हुई होगी, जो फोन टेप होते हैं, तो इस प्रकार की कोई ना कोई ऐसी आर्मी छोड़ी गई होगी, तभी उनकी जो बातें वो निकल कर सामने आती हैं। जब इन मोदी जी या अमित शाह के पास उनको पता लगता है कि ये वसुंधरा है या कोई और दूसरे जो बड़े नेता हैं, जो नितिन गडकरी हैं, और ये कहीं आपस में
फोन पर बात करते होंगे तो इनके फोन टेप किए गए होंगे, क्योंकि जो नेता लोग हैं वो अपने फोन पर अपनी गुप्त जो बातें वार्ता होती है वो तो करते ही रहते हैं। तो इनके फोन टेप से उनको हो सकता है कोई इस प्रकार के सुराग मिले हों कि ये जो है दिग्गज नेता ये पार्टी के या मोदी जी के या अमित शाह के खिलाफ कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए उनको साइड लाइन करने की कोशिश में लग जाते हैं, अमित शाह हो या मोदी जी खुद। अब भाजपा में जैसा कि वसुंधरा राजे सिंधिया है, उनको साइड लाइन करने की कोशिश की गई है। अब नरपत सिंह राजवी हैं जो भाजपा के जो है एक दिग्गज नेता हैं, प्रभावशाली नेता हैं। भैरव सिंह शेखावत जो पूर्व मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, उनके दामाद हैं, उनका टिकट काटकर राजपाल सिंह यादव का टिकट काट दिया गया। झोटवाड़ा में राज्यवर्धन सिंह को खड़ा कर दिया गया। विद्याधर नगर जो है वहाँ नरपत सिंह राजवी थे, वहाँ दिया कुमारी को उतार दिया गया। तो इस प्रकार जो है जो मोदी जी हैं, शाह हैं, ये अपनी ही बात जो है वो आगे कर राजनीति करते हैं। किसी दूसरे जो भी दिग्गज नेता हैं, बड़े नेता हैं भाजपा के, उनके साथ उनकी हो सकता है सजेशन लेते होंगे, सलाह मशविरा करते होंगे, लेकिन अपनी मन मर्जी करते हैं, बात किसी की नहीं मानते। और इस प्रकार उनकी जो पार्टी के अंदर छवि है वो तानाशाह वाली सामने आ रही है। पहले वो देश के अंदर जिस प्रकार मोदी जी छाए, पूरी भाजपा उनके हाथ में मुट्ठी में, और किसी को भी कोई स्वतंत्रता नहीं है। मोदी जी और अमित शाह खुद फैसले करते हैं पार्टी के संबंध में, चुनावी रणनीति खुद तैयार करते हैं। तो लेकिन पार्टी के अंदर दूसरे नेता, उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, उन्हें कोई महत्व नहीं दिया जाता। इसीलिए कहीं ना कहीं भीतरघात हो रहा है पार्टी के अंदर। बहुत सारे नेता जो भाजपा के खिलाफ हैं लेकिन बोल नहीं सकते। अब जो चुनाव का माहौल आया है वो भीतरघात जरूर करेंगे और पार्टी को इसका बहुत खामियाजा उठाना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। जो भी पार्टी को नुकसान होगा उसका जिम्मेदार मोदी और अमित शाह ही होंगे, ऐसा माना जा रहा है। आज भी वसुंधरा राजे दिल्ली में पहुंची हैं। वहां जो राजस्थान की भाजपा की कोर कमेटी की वहां मीटिंग हो रही है और दोपहर 12 बजे के बाद वो मीटिंग अभी तक चल रही है। वहां मीटिंग के अंदर जेपी नड्डा हैं, अमित शाह हैं और वसुंधरा भी वहां पहुंच चुकी हैं, सीपी जोशी भी हैं और भी जो राजस्थान के जो कद्दावर भाजपा के नेता लोग वहां पहुंचे हुए हैं। और इनके सीट बंटवारे करने में ही बड़ी दिक्कतें आ रही हैं और चुनाव मैदान में जो प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं वो ना कहीं बिल्कुल असंतुष्ट हैं। जो पहली 41 लोगों की लिस्ट जारी की उसमें भी विरोध के स्वर इतने सामने आए कि हो सकता है अब पार्टी दोबारा उस लिस्ट को खारिज करके नई जो लिस्ट जारी कर दे। अभी दूसरी लिस्ट तो अभी आना बाकी है। पहली में ही इतना जो बवाल खड़ा हो गया, दूसरी आएगी तब पता नहीं क्या कुछ होगा। तो ये थी आज की जो ताजा खबर है। मंथन चल रहा है दिल्ली के अंदर, वसुंधरा को मनाने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन शाम तक पता चलेगा कि वसुंधरा क्या बोलती है और पार्टी क्या कहती है। क्योंकि वसुंधरा को जिस प्रकार उनके खेमे के विधायक हैं या उनके जो समर्थक हैं उनको टिकट नहीं दिए जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि नरपत सिंह राजवी वो भी वसुंधरा राजे सिंधिया का खासम खास है और राजपाल सिंह जो है शेखावत वो भी उनका खास है। इनको इनके टिकट काट दिए। वसुंधरा राजे का भी अभी कोई अता पता नहीं चल रहा कि उनकी क्या भूमिका रहेगी चुनावों के अंदर। तो ये है ताजा स्थिति भाजपा की। साथियों, यदि आपने हमारे हिट न्यूज टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर खबर से आप तुरंत रूबरू हो सकें। और आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।